1, 2, 3, 4 ये पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर हैं जो बलूचिस्तान के तख्ते युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। एक ऐसी रात जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, एक ऐसा हमला जो इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसा विद्रोह जिसने बता दिया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से गुजर चुका है। सुबह के ठीक 9 बजे जाफर एक्सप्रेस ने कोयटा से पेशावर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। 500 यात्रियों से भरी इस ट्रेन में कई आम नागरिक थे, लेकिन उनमें छिपे थे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी के लोग। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद इस ट्रेन की तकदीर बदलने वाली है। बलूचिस्तान के बेहद पहाड़ों में टनल नंबर 8 के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक घातक हमला हुआ, एक योजनाबद्ध रणनीति। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रेलवे ट्रिप उड़ा दिया। जाफर एक्सप्रेस रुकी और अगले ही पल पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई। 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे, 182 लोगों को बंदी बना लिया गया था और इनमें से 100 से ज्यादा थे पाकिस्तान के सैनिक और जासूस। एक बयान में बीएलए ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी कि अगर पाक सेना ने किसी भी तरीके का हस्तक्षेप किया तो बंधकों की जान की कोई गारंटी नहीं होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं थी, बल्कि एक था प्लान। बलूचिस्तान ने बता दिया कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। इस हमले ने न सिर्फ शहबाज सरकार बल्कि पूरी पाकिस्तानी सेना को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस की ये घटना सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष का सबसे बड़ा कदम था। क्या पाकिस्तान अपनी सेना के जरिए इस बंधक संकट को सुलझा पाएगा, या फिर बलूचिस्तान इस हमले के साथ ही आज़ादी की नई राह पर निकल चुका है? इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो पाकिस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। दरअसल बलूचिस्तान के पहाड़ों में बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 182 यात्रियों को बंधक बना लिया गया। इनमें से 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंट शामिल हैं। बीएलए के लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बुलाड़ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेलवे ट्रैक को बारूदी विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिससे जाफर एक्सप्रेस बीच रास्ते में रुक गई। हथियारबंद लड़ाकों ने ट्रेन पर भीषण फायरिंग की और इस टनल नंबर 8 के पास रोक लिया। ट्रेन में 9 कोच और 500 यात्री सवार थे, जिनमें छुट्टी पर पंजाब लौट रहे पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। जिस जगह ट्रेन को रोका गया वो भी पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। यहाँ पहुंचना और कोई सैनिक ऑपरेशन चलाना पाकिस्तानी सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस घटना ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया। बलूचिस्तान में पहले भी राजनीतिक अशांति रही है, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। बलूच विद्रोहियों की मांग पाकिस्तान से आजादी। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना, पुलिस और पंजाबियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। अब एक ट्रेन पूरी अगवा करना इस संघर्ष का सबसे बड़ा संकेत है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ से फिसल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना बंधकों को छुड़ा पाएगी, या बलूचिस्तान में बगावत की आग और भड़क जाएगी? पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।